हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज। हमारा अध्याय 4 चल रहा है, द्विघात समीकरण, जिसकी प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, कर्ण कितना बताया, 13 सेंटीमीटर वाला है। ठीक है, अब अगर इसका आधार x मान ले तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, x - 7, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हमने मान लिया आधार x है तो ऊंचाई कितनी होगी, x - 7। जो चीज हमको निकालनी होती है क्वेश्चन में, जिसको फाइंड आउट करना होता है, उसी को तो हम मान लेते हैं, है ना। तो हमने क्या किया, आधार मान लिया x। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। हल माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, ये मान लिया। तो प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या होगी, प्रश्न में दिए अनुसार ऊंचाई क्या होगी, x - 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, और कर्ण क्या दिया है, 13 सेंटीमीटर कर्ण दिया है। अब पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो इस पे क्या लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। क्योंकि कर्ण बोला है, आधार बोला है, ऊंचाई बोली है, तो ऑब्वियस है इसको देखकर भी हमको समझ में आता है कि इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, है ना। और पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही बोलता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। अब मान रख दो इस पर, तो कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर। लंब हमने क्या माना है, लंब मतलब ऊंचाई। ठीक है ना, ये अगर इसको आप ABC नाम दे दो, ये त्रिभुज, लंब आपकी ऊंचाई, x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, हमने x माना है। ठीक है ना, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। हमको 20 तक वर्ग याद होनी चाहिए। अब यह x - 7 का वर्ग, आपने एक सर्वसमीका पढ़ी है क्या, a - b वर्ग इक्वल टू a वर्ग प्लस b वर्ग - 2ab, ये तो हमने पढ़ी है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है ना, हमने a को x मान ले और b 7 मान ले, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -2 इंटू a यानी कि x, b यानी कि 7, 2ab प्लस ये x स्क्वायर तो रह गई। ठीक है ना, ये हमारे पास एक सर्वसमीका थी इसलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर और एक ये एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर हो गया, है ना, प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। ठीक है, 2x 7 यानी 14x हो जाएगा, और ये इधर पक्षांतर हुआ तो 169 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो साथी 14x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये 49 प्लस का है, 169 माइनस का है, तो ये माइनस हो जाएगा।
तो -120 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकलता है क्या? हाँ, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल दो, तो x² माइनस 7x माइनस 120 में 2 का भाग देंगे तो 60 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकलेगा तो यहाँ 60 बचेगा। तो ये हमारे पास अब एक द्विघात समीकरण बन गया है, x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। समीकरण 1 इसको नाम दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये 2 यहाँ गुणे में, यहाँ जाके भाग में हो जाएगा, तो 0 के बटे कुछ भी होता है तो 0 ही हो जाता है। तो हमारे पास समीकरण क्या हो गया? x² माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये हमको एक द्विघात समीकरण मिल गया है ना। अब इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना सर्वसमी का, मैं हटा रही हूँ। ठीक है, और इसकी भी कोई जरूरत नहीं है ना। तो इसमें मैं आधा पोर्शन कर रही हूँ। समीकरण 1 को गुणनखंडन विधि से सॉल्व करने पर, विधि से हल करने पर, ठीक है, करने पर, ठीक है। तो ये लिख देते हैं एक बार, x 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, ये है। तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड में जो हमारे पास मध्य पद होता है, जिसमें से चर की घात एक होती है, यानी यहाँ पर x की घात 1 है, उसको 2 भागों में तोड़ते हैं तो हमारे पास 4 पद बन जाते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रथम पद और अचर पद इसका गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 60x², इसका गुणा और इसका गुणा होगा तो ये इन दोनों का गुणा। अब इसको ऐसे तोड़ो कि हमारे पास 7x आए, तो इनको इसके गुणनखंड करो तो 12 पंजे 60 होता है, और 12 में से 5x घटा दो तो 7x भी आता है। तो 60 के हमने गुणनखंड किए कितने, 12 और 5 में, 12x और 5x में 60x² को हमने गुणनखंड किया। इसके ये 2 गुणनखंड थे, इन दोनों को 12 में से 5 को घटा दो तो 7x आता है, तो हम 7x की जगह 12x माइनस 5x लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है x² ऐसा कि ऐसा लिखेंगे, माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे, और ये ब्रैकेट में लिखेंगे 12x माइनस 5x, और ये माइनस 60 ये वैसे की वैसे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ब्रैकेट हटाएंगे तो हमें माइनस का अंदर गुणा कर देंगे, तो x² माइनस 12x, ये माइनस का गुणा ये माइनस से होगा तो प्लस इसके 5x, ये माइनस 60 वैसे की वैसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, तो आगे क्या करेंगे, इसकी जोड़ी बनाएंगे, एक इसकी जोड़ी बनाएंगे। अब इस जोड़ी में से एक कॉमन निकालेंगे और इस जोड़ी में से एक कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन निकल रहा है वो निकालो। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x, तो x कॉमन निकल जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ x है, यहाँ नहीं है तो x तो कॉमन नहीं निकलेगा, लेकिन 5 निकल जाएगा, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है, ठीक है ना। अब मैं इसको हटा देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ 0, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ भी x माइनस 12 है, यहाँ भी x माइनस 12 है, तो x माइनस 12 कॉमन निकल गया, और यहाँ बचा कितना, x प्लस 5, तो x प्लस ये 5 आपका यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, गुणनखंड, इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना, यही होता है गुणनखंड। अब ये जो है गुणनखंड, ये जो समीकरण इसके 0 बराबर कब होगा, या तो ये 0 होता है या ये 0 होता, तो 0 ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 0 के बराबर राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, या फिर ये 0 हो जाता, ये हो तो इससे हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमको x का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पहले x माइनस 12 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या आएगा, x बराबर 12 आएगा, ठीक है। अब हम दूसरे में क्या करते हैं, और दूसरी जगह करते हैं क्या, x प्लस
5 इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करो तो x का मान क्या आएगा, x बराबर -5। हमने क्या किया, ऐसे करने से हमको क्या मिलते हैं, x के मान मिल जाते हैं, क्योंकि ये और ये टर्म 0 कब होगी, या तो ये 0 हो जाएगी इस तब होगी, या ये 0 हो जाए तब हो जाएगी, तो इसके बराबर हो जाएंगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ये वाला गुणनखंड का ये वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रख के सॉल्व करते हैं और x का मान निकालते हैं, फिर दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर रखते हैं और फिर x का मान निकालते हैं, है ना। इस तरह से हम करते हैं। अब देखो हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में, अन्य भुजाएं ज्ञात करो। भुजाएं है मतलब ये लंबाई में है, सेंटीमीटर में। कभी लंबाई, ऊंचाई, हाइट ये कभी माइनस में होती है क्या, ऋणात्मक हो सकती है क्या। किसी से हाइट पूछोगे तो क्या ऐसे बोल सकता है -5 फीट, नहीं बोल सकता, है ना। आधार और त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसकी लंबाई क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये ऊंचाई या लंबाई ऋणात्मक संभव नहीं, है ना। यानी x बराबर -5 नहीं हो सकता, क्योंकि ऊंचाई या लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती। अतः आधार क्या होगा, आधार ही माना था हमने x, आधार x बराबर 12 तथा ऊंचाई क्या थी x - 7 बराबर क्या होगी 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यानी कि आपका आधार कितना होगा, यानी उत्तर का जो आधार है वो क्या होगा, मतलब समकोण त्रिभुज का आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम यानी 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आधार और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे, समझ में अच्छे से आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में, 10th की सर्कल में और शेयर करना, है ना। जो भी आपको मैथ से रिलेटेड इशू है, साइंस से रिलेटेड इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।